नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे राधाचरण शाह के बारे में। बिहार में इन दिनों एक नाम हर कोई ले रहा है और वह है राधाचरण शाह का। राधाचरण शाह आरा बक्सर से जदयू के एमएलसी हैं। पिछले दिनों उनके 18 ठिकानों पर इनकम टैक्स के रेड दूसरे दिन भी जारी है। बता दें कि राधाचरण शाह के सहयोगी के घर से 35 करोड़ कैश मिलने की बात सामने आई है, लेकिन इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। बता दें कि वहीं एमएलसी के फार्म हाउस से 70 लाख कैश मिले हैं। पैसों की गिनती के लिए 2 मशीनें बुलाई गई। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो 125 करोड़ का ट्रांजैक्शन का भी खुलासा सामने आया है। बता दें कि इनकम टैक्स की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। राधाचरण शाह के 2 बेटे और उनके करीबियों को नजरबंद किया गया है। आयकर विभाग की टीम ने हिमाचल प्रदेश के मनाली, उत्तराखंड के हरिद्वार, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, पटना, अलीगढ़, आरा शहर में मौजूद अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। यह छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। राधाचरण शाह पैसे को लेकर जितने मजबूत हैं, उतने ही वे राजनीतिक रूप से भी मजबूत हैं। हालांकि राजनीति में पांव रखने से पहले राधाचरण शाह आरा रेलवे स्टेशन पर जलेबी की दुकान चलाते थे। आरा शहर में राधाचरण सेठ को लेकर यह बताया जाता है कि उन्होंने जिस बिजनेस की शुरुआत की उसमें उन्हें मुनाफा मिला है। उनका व्यवहार लोगों से अलग रहता था। वे लोगों को कभी भी गुस्से के लहजे में बात नहीं करते थे, चाहे मामला किसी तरह का हो। उन्हें गुस्सा करते हुए लोगों ने कभी नहीं देखा। वहीं अगर हम उनके पढ़ाई लिखाई की बात कर ले तो वे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें पैसे गिनने तक की समझ थी। साथ ही साथ वे नाम पता भी लिख लेते थे। राधाचरण शाह के बारे में यह कहा जाता है कि मिठाई की दुकान चलाते चलाते एक दिन वे होटल के मालिक बन गए। उसके बाद उन्होंने अपने आप को रियल एस्टेट की दुनिया में लाया और यहाँ भी उन्हें अपार सफलता मिली। हालांकि इसके बाद वे अपने आप को रोक न सके और सरकारी बालू ठेके में अपनी किस्मत को आजमाने लगे। यहाँ पर राधाचरण शाह को खूब सफलता मिली। अब स्थिति यह थी कि राधाचरण शाह के पास नाम के साथ शोहरत और पैसा सब कुछ आ गया था, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और साल 2015 के बिहार विधान परिषद के चुनाव, जो कि आरा और बक्सर की सीट थी, उसमें राजद के उम्मीदवार के रूप में उतरे। इस चुनाव में राधाचरण शाह चुनाव जीतने में सफल रहे। इस चुनाव परिणाम से हर कोई हैरान था, परेशान था। इस चुनाव में शाह ने रोहतास और भोजपुर के बाहुबली कहे जाने वाले सुनील पांडे के भाई हुलास पांडे को इस चुनाव में हराया था। बाहुबली को चुनाव में हराकर राजनीति में एंट्री करने के कारण राधाचरण शाह को एक नाम मिला और भोजपुर में प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई। इसके बाद राधाचरण शाह दूसरी बार एमएलसी चुने गए। इस बार साल 2022 में वे जदयू के समर्थन से एनडीए के उम्मीदवार बने। इस बार उन्होंने राजद के उम्मीदवार अनिल सम्राट को पटखनी दी और वर्तमान में वे जदयू के एमएलसी हैं। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने जिस बिजनेस को अपने हाथ में आजमाया, उन्होंने उसको एक मुकाम पाया है। लेकिन अब मामला पूरी तरह से बदल गया। शाह पर इनकम टैक्स की नज़र पड़ी और अब उनसे पैसे का हिसाब किताब पूछा जा रहा है। उनके 18 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है और उनसे उन तमाम पैसों के बारे में हिसाब किताब लिया जा रहा है कि ये पैसे आपके पास कहाँ से आए, किस तरह से आए और आपने जो है अब तक कितने पैसे कमाए हैं। इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है इनकम टैक्स उनसे पूछ रही है। मीडिया में जो खबरें चल रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि उनके करीबी और उनके बेटे को नज़रबंद किया गया है। राधाचरण शाह कभी कभी घर से बाहर निकलकर अपने समर्थकों से बात करते हैं, उसके बाद फिर से वे अंदर चले जाते हैं। तो इससे यह स्पष्ट है कि राधाचरण शाह के ऊपर जो है इनकम टैक्स की रेट जो है उनके लिए आने वाले दिनों में भारी पड़ सकता है। वो राजनीतिक कैरियर से लेकर उनके अपने बिजनेस पे भी। तो यह था राधाचरण शाह से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।